परवलय क्या कह रहा, उस परवलय का समीकरण याद कीजिए जिसका अक्ष x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है तथा जो बिंदु तीन बिंदुओं से होकर भी जा रहा है, तीन बिंदुओं से होकर जा रहा है, ठीक है, x अक्ष के समांतर भी है और तीन बिंदुओं से होकर जा रहा है। कौन कौन से बिंदु, 1,2 -1,3 -2,1, ठीक, -2,1। तो मैंने जो है चूंकि x अक्ष के समांतर परवलय का समीकरण x बराबर होता है a कैपिटल A y स्क्वायर प्लस by प्लस कैपिटल C। समझिए x अक्ष के समांतर पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से तीन बिंदुओं से होकर भी जा रहा है। यहाँ देखो पहला 1,2 है तो जाहिर सी बात पहले चतुर्थांश में होगा, ठीक। दूसरा -1,3 भी है, -1,3 कहाँ मिलेगा, x पर -1 y पर 3, x पर -1 इधर कहीं होगा, y पर 3, यहाँ 1 2 3, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, ये वाला बिंदु क्या होगा -1,3, यहाँ -2,1, -2 इधर -1 ये है और इसको आगे बढ़ा बराबर दूरी डिस्टेंस माइनस और y पर कितना 1, y पर क्या है 1 ही है ना, या इसको सामने ये वाला बिंदु मिलेगा क्या -2,1, ठीक। तो परवलय यहाँ से ना पार करके हम लोग कुछ ऐसा दिखाएंगे तीनों बिंदुओं से होकर गुजरे, कुछ इस टाइप से परवलय जा रहा है, ठीक है, इस टाइप ऐसे जाएगा, इस टाइप से भाई तीनों बिंदु उस पर संतुष्ट करें तो तीनों बिंदु इसी वाले परवलय पर पड़ गए, एक ये भी है, यह भी है, यह भी और x अक्ष के समांतर भी है तो जाहिर सी बात ये x अक्ष के समांतर ही पैराबोला फॉर्म हो रहा है। ये y अक्ष की धर दिशा, ये y अक्ष की, ठीक। तीनों बिंदु यहाँ वाला भी बिंदु है इस पर, ये वाला भी बिंदु इसी पर पड़ गया परवलय पर, यहाँ भी पड़ गया, तीनों पड़ गए तो तीनों बिंदु इस परवलय को क्या करेंगे संतुष्ट। और ये क्योंकि x अक्ष के समांतर तो x अक्ष के समांतर पैराबोला का इक्वेशन x बराबर ay² + by + c, ठीक। देखें चूंकि यह परवलय बिंदु 1,2 से होकर गुजरता है या जाता है, होकर जाता है, अतः यह पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ये 1,2 इस वाले पैराबोला को क्या करेगा सेटिस्फाई, या अतः यह बिंदु परवलय को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। कैसे संतुष्ट करेगा, x के स्थान पर 1 भरेंगे, इस वाले पैराबोला में x के स्थान पर 1, y के स्थान पर 2, x के स्थान पर 1 अर्थात 1 बराबर है ना, y के स्थान पर 2 a 2 का 1 प्लस b 2 प्लस c, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। पहले वाले पॉइंट से एक इक्वेशन बनाएंगे, इसी प्रकार दूसरा बिंदु संतुष्ट कराएंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, फिर एक तीसरा बिंदु जो दिया गया है तीसरा बिंदु संतुष्ट करा के 3 इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक। कितनी बनाएंगे 3, फिर उन तीनों इक्वेशंस को हम ऐसा सॉल्व करेंगे इस तरह से कि जो ये अज्ञात राशियां हैं, कांस्टेंट राशियां जो अज्ञात है राशियां, इन सबको क्या करना है, हमको तीनों समीकरणों से ज्ञात करना है। जैसे a और b और c के मान आएंगे इस वाले फार्मूले में, इसको इक्वेशन कह दिया स्टार, इस इक्वेशन स्टार में हम भर देंगे, जो प्राप्त होगा वही एग्जैक्ट या अभिष्ट पैराबोला का समीकरण होगा, ठीक। चलिए अर्थात 1 = 4a + 2b + c, इसको इक्वेशन नंबर 1 भर दिया यहाँ पर। ये वाला बिंदु संतुष्ट किया तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब ये वाला भी बिंदु संतुष्ट कराएंगे, फिर लिखेंगे यह परवलय -1,3 से होकर जाता है, से भी होकर गुजरता है, होकर गुजरता है, अतः यह भी बिंदु इसे संतुष्ट करेगा, परवलय को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, है ना। अब
-1 का मान 3 से होकर जाता है, यहाँ भी संतुष्ट करो। x के स्थान पर -1, y के स्थान पर 3, x के स्थान पर -1, y के स्थान पर 3, जहाँ जहाँ y वहाँ 3 भरिए, x के स्थान पर -1, ठीक। अर्थात -1 = a, y की वैल्यू 3, 3 का वर्ग करना होगा, 3 का वर्ग, अर्थात कितना हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस b इंटू 3 प्लस c, ठीक। अर्थात -1 = 9a प्लस 3b प्लस कैपिटल C, इसको इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार तीसरा बिंदु भी संतुष्ट कराएंगे, है ना। पुनः 2 - 2, 1 से B परवलय गुजरता है, B परवलय गुजरता है या जाता है, अतः बिंदु संतुष्ट करेगा, बिंदु संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा। अब ये भी बिंदु संतुष्ट कराएंगे, x के स्थान पर यह ऊर्ध्वाधर समीकरण अपना क्या ये मान है ना, x अक्ष के समांतर, x के स्थान कितना करेंगे -2, x के स्थान पर -2, y के स्थान पर 1, यहाँ भी y है, यहाँ भी y, दोनों जगह भरना, x के स्थान पर -2, अर्थात -2 = ठीक, y के स्थान पर 1 का स्क्वायर 1 ही, अर्थात कैपिटल A ही रहेगा। यहाँ y के स्थान पर 1 अर्थात कैपिटल B और प्लस C, इसको इक्वेशन नंबर 3। अभी 1 प्राप्त किया था, इसके बाद 2 प्राप्त किया, अब 3। अब तीनों को हल करेंगे, तीनों इक्वेशंस को ऐसा हल करेंगे, पहले 3 वेरिएबल में है A B C में। पहले एक कई समीकरण प्राप्त हुए थे, ये 1 समीकरण था, ये द्वितीय था, ये तृतीय, 3 समीकरण प्राप्त हुई। अब पहले किन्हीं 2 को हल करना है, पहले कोई 2, पहला दूसरा हल के कोई एक अज्ञात जो है, जो कोई एक वेरिएबल को काटना है, चाहे c को काटो या किसी अन्य को काटो। पहले पहला दूसरा हल कर ले तो हम c को कैंसिल कर देंगे, फिर दूसरा तीसरा हल कर ले तो फिर एक c को कैंसिल, अर्थात इन दोनों की सहायता से a और b में एक रिलेशन प्राप्त होगा, a और b में, और इन दोनों की सहायता से भी a और b में एक रिलेशन प्राप्त होगा। फिर जो प्राप्त होंगे समीकरण, उन दोनों को आगे हल करना, तब किसी एक अज्ञात राशि a या b का मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए 4a प्लस 2b प्लस c = 1, दूसरा 9a प्लस 3b प्लस c = -1। क्या करेंगे देखिए जरा, c ये वाला पद समान है, ये वाला पद समान, चिन्ह एक जैसे, एक और c को हमको कैंसिल करना है, a और b में रिलेशन प्राप्त करना, तो क्या करेंगे घटाने पर चिन्ह बदलेंगे। हाँ, यदि यहाँ दोनों जगह, एक जगह प्लस होता दूसरी जगह माइनस होता, एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, तो फिर क्या लिखते जोड़ने पर, दोनों जगह सेम चिन्ह होगा, तो क्या करेंगे चिन्ह बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, जिस टाइप घटाने पर जैसे समीकरण लिखा उसी टाइप से घटा देना, ऊपर नीचे चिन्ह बदलेगा। घटाने पर द्वितीय वाले समीकरण सभी चिन्ह बदल जाते हैं, इसका भी चिन्ह बदल गया, इसका भी चिन्ह, इसका भी, और ये माइनस था तो ये प्लस, c से c कैंसिल। यहाँ देखिए कौन सी राशि बड़ी है, 4a बड़ी है, लेकिन यहाँ पर 9a माइनस लगा तो माइनस के 9a में से 4a गया तो माइनस का 5, यहाँ ये माइनस का 3b प्लस का 2b अर्थात माइनस का = 2। एक रिलेशन प्राप्त हुआ, -5a -b = 2 प्राप्त हुआ, जो a और b में संबंध है, इसको हमने समीकरण बोल दिया क्या 4। इसी प्रकार अब हम 2 और 3 को हल करेंगे, अब दूसरा और तीसरा हल करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, चलिए हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, सभी मुझे ध्यान दें, 9a प्लस 3b प्लस c = -1। इसी प्रकार a प्लस b प्लस c = -2। ध्यान दीजिए, फिर c, यहाँ भी c है, यहाँ समान राशि, देखिए चिन्ह एक जैसे, फिर क्या करेंगे इन दोनों को घटाने पर, इन दोनों को घटाने, ये वाला समीकरण इधर लिखे गए हैं, ठीक है, माइनस का 5a माइनस का b = 2, ये तो था। अब इन दोनों को हल करेंगे, इसको हमने क्या बोला था इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे घटाने पर,
माइनस माइनस और ये प्लस, ये इससे कैंसिल। 9a में से 1 गया 8a, 3b में से 1 भी गया 2b इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 इक्वेशन नंबर 5। अब ये जो 4 प्राप्त किया था और 5 प्राप्त किया, इन दोनों को सॉल्व करके किसी एक राशि a या b का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे। समीकरण 4 तथा 5 से समीकरण 4 क्या था? समीकरण 4 था अपना माइनस का 5a माइनस का b इज इक्वल टू 2। दूसरा था 8a प्लस का 2b इज इक्वल टू, ये था समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब किसी एक राशि को बराबर करना है, इनको बराबर कर ले हम। ये समीकरण 4 था और ये है अपना 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसको बराबर करेंगे। तो क्या करें? इसमें मल्टीप्लाई कर ले, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 की गुणा सभी पदों में होगी, उसी समीकरण में सभी पदों में होगी। इसमें भी गुणा होगी, इस वाले पद में भी होगी और इसमें भी होगी। अर्थात 2 की गुणा 5 में किया तो हो गया 10a माइनस 2b इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू कितना मिला? 4 है ना, 4 मिला। अब इन दोनों को इसको क्वेश्चन बोल दिया अगला 6। 5 और 6 को हल करना है, 5 और 6। देखिए जरा इस वाले पद को 2b, एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो जोड़ने पर कैंसिल होगा या घटाने पर? जोड़ने पर। सामने लिखेंगे क्या? जोड़ने पर जोड़ेंगे जरा ये इससे। अब माइनस का 10 है प्लस का 8 है, दोनों जोड़ेंगे कितना मिलेगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू 5। अर्थात a इज इक्वल टू माइनस 5/2। एक कांस्टेंट, एक अज्ञात राशि का मान हमने ज्ञात कर लिया, जो a की वैल्यू यहां भरना है। ठीक, अब a की वैल्यू हम किसी एक समीकरण भर दें, इसमें भर दें, समीकरण 4 में भर दें, 5 में भर दें, तो किसी में भरा जा सकता है। समीकरण हमने भर दिया किसमें? 4 में भर दिया, है ना। a बराबर माइनस 5/2 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर चलिए भर रहा हूं यहाँ, ऊपर उतारिए, यहाँ भरेंगे समीकरण 4 में। अर्थात 4 इंप्लाइज, क्वेश्चन 4 इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा? यहाँ से 4 भरेंगे माइनस 5 इंटू a के स्थान पर 5/2 माइनस b इज इक्वल टू, ठीक, मल्टीप्लाई 20/2 माइनस b इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 25/2। अर्थात कितना मिलेगा? 21/2। ये b की माइनस दोनों तरफ, इधर भी माइनस है यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अर्थात b की वैल्यू मिली हमको 21/2, 21/2 की वैल्यू -5। अब इन दोनों की वैल्यू किसी एक समीकरण में भरेंगे इससे पहले, जिसमें c होगा, वहां से हम c ज्ञात करेंगे। चलिए a + b बराबर -5/2 कैपिटल B इज इक्वल टू 21/2 समीकरण किसमें रखने पर? a + b + c, समीकरण 1 प्राप्त हुआ था, a + b + c इज इक्वल टू -2। इसमें भर देंगे, a के स्थान पर भी भर देंगे ये वाली वैल्यू, b के स्थान पर ये वैल्यू, और अज्ञात राशि c का मान ज्ञात करेंगे। a के स्थान पर 5/2, b के स्थान पर 21/2 प्लस c इज इक्वल टू -2। अर्थात c इज इक्वल टू -2। यहाँ वही ये इधर आएगा प्लस का 5/2, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका चिन्ह उधर गया तो चिन्ह इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात -21/2। इन सब को सॉल्व करेंगे। 2 एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम है? 2 ले लिया। यहाँ 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 21, अर्थात c इक्वल टू, इन ये दोनों राशियां जुड़ जाएंगी,
कितना हो जाएगा 25। 25 में से प्लस का 5 निकल गया, माइनस की 25 में से कितना बचा -20 बाई 2 अर्थात -10, अर्थात माइनस दैट इज सी का मान जो आया हो -10। अब जो प्राप्त हुआ है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, आप किस में जाएंगे? नाउ जो है क्वेश्चन नंबर स्टार बिकम्स नाउ स्टार बिकम्स इक्वेशन स्टार बिकम्स, स्टार बोला था, स्टार बिकम्स वहां पहुंच रहे हैं हम लोग, है ना, उसमें भरेंगे जाके। स्टार क्या समीकरण स्टार क्या था? x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ए की वैल्यू भरिए -5/2 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। बी की वैल्यू 21/2 इंटू वाई। सी की वैल्यू -10। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसलिए मैंने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक। ये 2 यहाँ का 2 यहाँ लासा लेंगे, इसका इधर ले जाएंगे, इधर क्या करेगा? इसमें गुणा करेगा, अर्थात मिलेगा 2x, है ना, इज इक्वल टू -5y स्क्वायर प्लस 21y प्लस माइनस का 20। अब ध्यान दीजिए, इन सभी पदों को हम इधर ले आए, ठीक है। इन सभी पर चिन्ह बदल दो, इधर का चिन्ह माइनस ले लिया कॉमन, ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 20 इज इक्वल टू -2, है ना। इस 2x को भी इधर ले आओ, अर्थात मिलेगा 5y स्क्वायर माइनस 21y और प्लस 2x, है ना, प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखो जरा इस समीकरण को, y लेके आती है 2, x में कितनी आती है 1, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है? परवलय, है ना, which is the exact relation, जो है अभिष्ट समीकरण है, अभिष्ट समीकरण। ये था, ये प्राप्त हुआ।